करिश्मा कपूर की कहानी का दुख सबको पता है, पर करिश्मा कपूर ने अपने रिबेलियस नेचर से हिंदी सिनेमा में ना सिर्फ एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल की सक्सेस देखी, बल्कि फेलियर देखा, गुमनामी देखी। I think it was much more tougher. There's much more pressure on a star. अपनी बोल्ड चॉइसेस ऑफ मूवीज हो या फिर बेहद स्कैंडलस रोमांटिक रिलेशनशिप, चाहे उनकी सक्सेसफुल कमर्शियल फिल्मोग्राफी हो या फिर एक ऑड बट सेंसिबल फिल्मों की चॉइस, उनकी मूवीज ना सिर्फ साल की सबसे बड़ी हिट होती थी, बल्कि आज तक की कुछ बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल मूवीज भी। या अपने करियर की शुरुआत में ही एक अप एंड कमिंग सक्सेसफुल एक्टर अजय देवगन के साथ एक हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप में आना हो, या फिर अपने सबसे सक्सेसफुल को स्टार गोविंदा के साथ क्रिएटेड डिसएग्रीमेंट की सुर्खियां बटोरना हो, अभिषेक बच्चन के साथ एक पब्लिक एंगेजमेंट टूटना, फिर उनकी लाइफ में एक सेवियर, एक कंपेनियन का आना, और फिर सालों बाद फिजिकल अब्यूज, टॉक्सिक बिहेवियर, डाउरी हैरेसमेंट की खबरें आना हो। कपूर फैमिली की फोर्थ जनरेशन की मशाल उठाने वाली, अपने घर की पहली औरत रही जिन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। But yes, maybe for my generation, I was the first grandchild, and since I was a girl, it was me, so who kind of took the leap from the next generation. जिनकी लेगेसी पर चलती इनकी बहन करीना कपूर और भाई रणबीर कपूर आज हिंदी सिनेमा के हाईएस्ट पेड, हाईएस्ट इन्फ्लुएंस वाले एक्टर्स हैं। 90s में जहां न्यू कमर्स लगे हुए थे हर एक प्रोजेक्ट को हाँ बोलने के लिए, जो उनको फेम और रिकॉग्निशन दे, करिश्मा कपूर ने बड़ी से बड़ी फिल्मों को ना बोला ताकि वो अपने आप को रिफॉर्म कर सके। इन्होंने स्टीरियोटाइप्स तोड़े, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के नॉर्म तोड़े। अपने करियर की शुरुआत में 7 फिल्में फ्लॉप देने के बावजूद बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनी। जहां पूरे 90s की बहुत सारी एक्ट्रेसेस अपने करियर के प्राइम को फ्यूल करने के बाद संन्यास ले रही थी, तो वहीं करिश्मा कपूर ने अपने खुद के लिए एक टीवी सोप प्रोड्यूस करा। लेकिन 90s की वही एक्ट्रेसेस अपने आप को रीब्रांड करे बिना कई मामलों में आज रेलेवेंट है, तो फिर इस रेलेवेंस के बीच में करिश्मा कपूर गुमनाम क्यों है? जहां एक तरफ इनका इन्फ्लुएंस इस कदर था कि मिडिल क्लास घर में होने वाली दुल्हनों के लहंगे इन्होंने लाल से पिंक कर दिए थे, तो आज उसी करिश्मा कपूर को क्यों हम एक नॉस्टैल्जिक फिगर के तौर पर देखते हैं? और इस वीडियो में मैं तुम्हें उन सारे सवालों का जवाब दूंगा। करिश्मा कपूर, उनकी बोल्ड फिल्में, उनका बोल्ड एटीट्यूड, उनकी सक्सेस, रिलेशनशिप, कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप्स, और कैसे वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड डीवास ऑफ बॉलीवुड बिकेम अ सर्वाइवल स्टोरी हर उस एक एक्ट्रेस के लिए जो बॉलीवुड में अपना नाम कमाना चाहती है। इस वीडियो के बाद तुम्हारा पर्सपेक्टिव करिश्मा कपूर, उनकी सक्सेस, उनकी कंट्रोवर्सीज, उनके काम, उनकी पॉपुलैरिटी की तरफ पूरा बदल जाएगा। तो एंड तक देखना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं। हमारा एफर्ट अप्रिशिएट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, और आओ तुम्हें समझाते हैं कि करिश्मा कपूर ने कैसे पूरे 90s में बॉलीवुड को रूल करा। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को बॉलीवुड के जाने माने एक्टर रणधीर कपूर और एक्ट्रेस बबीता के घर करिश्मा कपूर का जन्म। रिनाउंड शब्द यूज करना उस परिवार के लिए जिसमें करिश्मा कपूर के दादा राज कपूर साहब, परदादा पृथ्वीराज कपूर, चाचा ऋषि कपूर, राजीव कपूर और ग्रैंड अंकल शमी कपूर, शशि कपूर, थोड़ा अंडरवेलमिंग। लेकिन वही करिश्मा कपूर जिनकी ब्लू आईज ने फिल्म मैगजीन्स में, कवर मैगजीन्स में धूम मचा कर रखा था, शायद उनके दादा राज कपूर की एक मैनिफेस्टेशन थी, जिन्होंने करिश्मा कपूर के जन्म पर उन्हें देखने के लिए एक शर्त रख दी कि पोती की आंखें पाक नीली होनी चाहिए। एंड बाय गॉड्स ग्रेस करिश्मा कपूर वाज ब्लेस्ड बाय अ लेजेंड। और सीन सेट था क्योंकि एक फिल्मी घराने में, एंड व्हेन आई से फिल्मी घराने में आई मीन एक ऐसे घर में जहां पर पिता ही नहीं बल्कि जब चाचा, ताऊ, दादा, लगभग हर रिश्तेदार वर नॉट जस्ट वर्किंग इन फिल्म, वो बॉलीवुड स्टार्स थे। और ये इन्फ्लुएंस, हर समय उस माहौल में रहना, बड़ों की लेगेसी को अपनी पहचान बना लेना, इज व्हाट करिश्मा कपूर पिक्ड अप ऑन। I love being on the sets. I love the atmosphere. I just love it, and I'd always like to be here. I think I've grown up. It's in my blood. It's running everywhere. अपने टीन इयर्स में ही फिल्म प्रीमियर्स पर जाना, अपनी फैमिली के साथ अवार्ड फंक्शन में जाना, उन्हें अवार्ड जीतते हुए देखना, फिल्म सेट पर अपनी फैमिली को विजिट करना वाज लाइक अ गेट टुगेदर फॉर हर। तो ये बात लाजमी है कि उन्हें भी इस फैमिली बिजनेस का पार्ट बनना ही था। उस समय श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित जो रीडिफाइन कर रही थी द नॉर्म ऑफ फीमेल एक्ट्रेस, उनकी वैल्यू इन फिल्म एंड इंडस्ट्री, उनका फेम, उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानकर बचपन से ही करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहती थी। लेकिन इस बीच में कपूर डायनेस्टी की एक और प्रथा उनके सामने कि कपूर खानदान की घर की औरतें फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी, जिस प्रथा को नीतू सिंह और खुद करिश्मा कपूर की मां बबीता जी ने भी फॉलो किया, जो अपनी शादी से पहले फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम थी पर शादी के
बाद उस घर की जिम्मेदारियां संभालने में व्यस्त हो गई। बट करिश्मा कपूर वाज एडमेंट, तुम इसे उनका रिबेलियस नेचर भी बोल सकते हो। शायद उन्हें वो नॉर्म भी तोड़ना था जो उनके घर की औरतों को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की मनाही देता है, या फिर शायद सिर्फ अपना नाम कमाना था। सिचुएशंस कॉम्प्लिकेट हुई। उनके पिता रणधीर कपूर जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज थी, और उनके सामने करिश्मा कपूर खड़ी थी अपनी वैल्यूज के साथ। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1988 में रणधीर कपूर अपनी फैमिली से सेपरेट हो गए और करिश्मा कपूर उनकी छोटी बहन करीना कपूर को बड़ा किया उनकी मां बबीता ने। और शायद इसी वजह से करिश्मा कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का एक और रीजन मिल गया, अपनी मां और अपनी छोटी बहन को संभालने का, जिस कारण उन्हें अपना कॉलेज भी छोड़ना पड़ गया अपने परिवार को संभालने के लिए। और करिश्मा कपूर ने सिर्फ 17 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया अपनी पहली फिल्म प्रेम कैदी से, जो थी डायरेक्टर के मुरली राव की एक तमिल फिल्म प्रेम कैदी का रीमेक, जिसमें करिश्मा कपूर के साथ अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का डेब्यू कर रहे थे हरीश। फिल्म एक मॉडरेट सक्सेस हुई। कई लोगों ने करिश्मा कपूर की परफॉर्मेंस को मैकेनिकल बोला, और इनका ये लॉन्ग स्ट्रीक ऑफ एक्टिंग लेसन थ्रू फेलियर चला उनकी अगली 5 फिल्मों के साथ भी। पुलिस ऑफिसर, जागृति, निश्चय, सपने साजन के और दीदार वर द बिगेस्ट फ्लॉप्स ऑफ द ईयर। बड़े एक्टर्स हो या न्यू कमर्स हो, करिश्मा कपूर के साथ जिसको भी पेयर किया जाता था मानो वो फिल्म फेल होनी है। सलमान खान के साथ करी हुई निश्चय कुड नॉट मेक अ मार्क। अक्षय कुमार के साथ की हुई दीदार ऑल्सो अ फ्लॉप। भूलना मत ये बॉलीवुड का वो दौर था जहां शायद एक्टर कम थे और फिल्में बहुत ज्यादा, जहां उस समय हर दिन 4-5 शिफ्ट में एक्टर 10 से 15 फिल्म साइन करके बैठे होते थे। और उसी ग्रुप में करिश्मा कपूर ने भी एक साल में 6 फ्लॉप फिल्में कर डाली। और उनका ये फ्लॉप का स्ट्रीक टूटा जब उन्होंने मूवी करी जिगर अजय देवगन के साथ, एंड द फॉलोइंग ईयर अनाड़ी विद वेंकटेश इन हिज हिंदी फिल्म डेब्यू। और इन दोनों फिल्मों की सक्सेस के बाद, जिनमें से एक बनी उस साल की सबसे बड़ी हिट, सडनली करिश्मा कपूर को अपना वो रिकॉग्निशन मिल गया। 17-18 साल की करिश्मा कपूर स्पॉटलाइट स्टील कर रही थी उस समय की सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस से, क्योंकि बहुत समय बाद लोगों ने स्क्रीन पर देखी एक यंग एक्ट्रेस जो पेपी थी, क्यूट थी, स्क्रीन पर कॉमेडिक टाइमिंग बहुत अच्छा था, एट पार विद मेनी एक्ट्रेसेस जो उस समय इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रही थी। लेकिन उसी हैबिचुअल नॉर्म ऑफ द 90s में जहां एक्टर्स लाइन से फिल्में साइन कर लेते थे, उनकी अगली कुछ फिल्मों ने फिर करिश्मा कपूर को लाइन से फेलियर दिया, एक्सेप्ट मुकाबला जो गोविंदा के नाम पर मार्केट हुई थी, संग्राम, शक्तिमान, धनवान उस साल की बड़ी फ्लॉप्स थी। ये फेलियर उनका अगली 9 पिक्चरों में कंटिन्यू चला अंटिल हर सेकंड कोलैबोरेशन विद गोविंदा कॉल्ड राजा बाबू। एक बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस आई करिश्मा कपूर की, पेपलेस ऑन स्क्रीन, पॉप कल्चर वापस आई। एंड करिश्मा कपूर के करियर में मानो यही एक फॉर्मेट चलता था, 5 या 6 फ्लॉप्स देने के बाद एक सुपर डुपर हिट, और वो हिट ज्यादातर उनकी गोविंदा के साथ करी हुई फिल्मों में होती थी। और उनका अपने टाइपकास्टेड कैरेक्टर को ब्रेक करना, काम चले ही अच्छा हो या ठीक ठाक बिना एक्नॉलेजमेंट के, एक फेलियर ही दिखता है। And I was like, I want to do it. I remember I was young, like 14, 15, and I was very clear. I was like, this is what I want to do, and whether I make it or don't make it, I have to give it my best. करिश्मा कपूर काम कर रही थी भले ही बल्क में, बट विद टाइम वो एक रिस्पेक्टेबल स्टार बन गई। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा न्यूज आर्टिकल, मीडिया उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड थे। उनकी एक रोमांटिक रिलेशनशिप विद अजय देवगन एंड काजोल का उस इक्वेशन में आ जाना, गिविंग मोर मसाला टू अ लव ट्रायंगल पूरी ऑडियंस और फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये वो दौर था जब स्टार की पीआर टीम, मार्केटिंग टीम का दौर या तो था नहीं या अपनी शेप ले रहा था, क्योंकि स्टार्स अपनी इमेज मैनेजमेंट के लिए इतना ध्यान नहीं देते थे। कौन सी फिल्मों को साइन करना है, कौन से गाने कैसे शूट हो रहे हैं, उनकी ब्रांड इमेज क्या है, उनकी फिल्मों की कहानी कैसी है, कैसे उनको स्क्रीन पर प्रेजेंट करा जा रहा है, ये सब स्टार्स की गट फीलिंग पर चलता था। एंड इसी गट फीलिंग पर अपने डिसीजन लेने वाली करिश्मा कपूर ने 1996 में डिसाइड किया अपनी फिल्मोग्राफी स्विच करने का, और तब आई उनकी मूवी राजा हिंदुस्तानी, जिसने बहुत समय बाद एक रोमांटिक जॉनर को हिंदी सिनेमा में रिफॉर्म किया। एक सुपर डुपर हिट बनी जिसके म्यूजिक, परफॉर्मेंस, स्टोरी, इतनी इंपैक्टफुल स्टोरी जिसने नॉर्मलाइज कर दिया एक ऑन स्क्रीन किस को हिंदी सिनेमा में, जस्टिफाई करा मूवी का बोल्ड टेक ऑन रोमांस को इंडिया की यूथ के बीच में। वो फिल्म सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं, आमिर खान का नाम से इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करने के लिए भी जानी जाती है। पर इस मूवी के साथ करिश्मा कपूर की पिछले सालों से जो इनसिक्योरिटी चली आ रही थी, उनके काम की सराहना ना होना, उनको रिकॉग्निशन ना मिलना, वाज गॉन फॉर गुड, क्योंकि पहली बार इन द हीरो कल्चर ऑफ बॉलीवुड एक एक्ट्रेस स्पॉटलाइट ले रही थी। उनकी अगली सक्सेस केम विद यश चोपड़ा डायरेक्टेड दिल तो पागल है, जो एक टफ ट्रायंगल की नॉर्म से डील कर रही थी, अनरेक्यूटेड लव, कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज ऑफ लव, सोसाइटल डिफरेंसेस। और बॉलीवुड की स्क्रीन पर पहली बार वो जो ट्रेंड आया था फिट लुकिंग वुमेन ऑन द स्क्रीन का, वो करिश्मा कपूर ने लाया। करिश्मा कपूर बनी स्टाइल आइकन, वो बनी द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ऑफ हिंदी सिनेमा, क्योंकि उन्होंने वो रोल करे जिन रोल्स को करने के लिए बहुत सी एक्ट्रेस एक बोल्ड कैरेक्टर, बोल्ड रोल का टैग दे देती थी। करिश्मा कपूर विद टाइम मेड इट नॉर्मल, मेड इट इवन स्टीरियोटिपिकल। उनकी अगली मूवी जैसे बीवी नंबर 1 अगेन शोड अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक,
बट करिश्मा कपूर की परफॉर्मेंस को बहुत सराहना। उस समय इंडिया का पॉप कल्चर, जो मिस यूनिवर्स, डांस आइकन, एक्ट्रेसेस, जो फिल्म के मेल लीड से भी ज्यादा मार्केट हो रही थी, करिश्मा कपूर थी अपने करियर के पीक पर वो स्टाइल आइकन, फिल्म डायरेक्टर्स की फर्स्ट चॉइस, एक एक्ट्रेस जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने वाले नॉर्म्स तोड़े और एक और दरवाजा खोल दिया उनके बाद आने वाली एक्ट्रेसेस के लिए जो इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहती थी। बट अनफॉर्चुनेटली इस पीक के बीच में, इस सक्सेस स्टारडम के बीच में करिश्मा कपूर को भी अंदाजा नहीं था कि उनके करियर, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या ट्रेजेडी आने वाली है। अगर हम बॉलीवुड के 90s के इतिहास में जाके देखें तो वो एक ऐसा समय था जो एक्ट्रेसेस के लिए कुछ जस्टिस नहीं कर रहा था। ऐसी बहुत सी एक्ट्रेसेस थी उस समय जिन्होंने शायद 1-2 सालों में वो मुकाम पा लिया था जो उस समय की बहुत सी वेल डिफाइंड एक्ट्रेसेस की वेल क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मोग्राफी को चैलेंज कर सकता। लेकिन करिश्मा कपूर इस सब के बीच में वाज एट द टॉप ऑफ हर गेम। उनका वो एक फॉर्मेट ऑफ साइनिंग फिल्म्स इन बल्क जिसमें से या 5-6 फ्लॉप होंगी और एक सुपर डुपर हिट, वो चला गया। 90s खत्म होते होते साल की 1-2 फिल्में करना ही उनको उस साल की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस का टैग देती थी। लेकिन 2000s के बाद करिश्मा कपूर ने एक और नॉर्म तोड़ा। उन्होंने तोड़ा द स्टीरियोटाइप ऑफ अ इंपैक्टफुल सेकंड लीड। अब इनकी फिल्मों की चॉइस और बोल्ड होती जा रही है। जहां आज के समय में ताली, मर्दानी जैसी फिल्में करके 90s और 2000s की एक्ट्रेसेस अपने आप को रिब्रांड कर रही हैं, तो उस समय करिश्मा कपूर ने डिसाइड किया पार्टेक करने का इन अ मोर रियलिस्टिक सिनेमा, वो भी अपने करियर के पीक पर। फिजा, एक स्टोरी अबाउट अ मुस्लिम वुमन ट्राइंग टू फाइंड हर ब्रदर हु डिसअपीयर्ड इन द 1992 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, उसको मार्केट करा गया था करिश्मा कपूर के स्टार पावर, उनके पर्सोना पर। ऐसी स्टार पावर जो ओवरशैडो कर रही थी नए कमर ऋतिक रोशन को। उस मूवी ने ही खालिद मोहम्मद को, जो एक जर्नलिस्ट थे, जो राइटर टर्न हुए थे, एज अ डायरेक्टर बॉलीवुड में फर्स्ट ब्रेक दिया। 2001 में उनकी फिल्म जुबेदा, रिटन बाय खालिद मोहम्मद, द थर्ड फिल्म शाम बनेगा अनऑफिशियल ट्रिलॉजी कंसिस्टिंग स्टोरीज ऑफ इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम वुमेन पोस्ट पार्टीशन। ऐसी फिल्मों के आने के बाद करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड में कमर्शियल सिनेमा को ट्रीट करती हुई उस समय की बहुत सारी एक्ट्रेसेस को एक तरीके से सरपास कर दिया। क्योंकि बहुत समय बाद एक ऐसी फिल्म आई थी जो एक फैमिली ड्रामा नहीं थी, रोमांटिक कॉमेडी नहीं थी, एक मसाला एंटरटेनर नहीं थी, बल्कि इंडिया के एक रियलिस्टिक पैरेलल सिनेमा की ऑडियंस को ट्रीट करती थी। वाज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स ऑफ द ईयर। करिश्मा कपूर बॉलीवुड के हीरो एरा में वाज डूइंग रोल्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज अ लीडिंग लेडी। उनकी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स जैसे शिकारी, जहां पे पहली बार हिंदी सिनेमा में एक क्लास कॉमेडियन गोविंदा वाज सीन एज अ विलन, अगेन वाज मार्केटेड एज अ करिश्मा कपूर है। इस चीज को बॉलीवुड की बहुत सारी एक्ट्रेस ने रेप्लिकेट करने की कोशिश करी, पर उनमें से कोई भी करिश्मा कपूर की शेयर रेजिलियंस को मैच नहीं कर पाई। और बहुत से लोग इस बात को भूल जाते हैं कि करिश्मा कपूर का डाउनफॉल उनकी चॉइस ऑफ मूवीज, कम मिलते हुए रोल्स, किसी स्कैंडल, किसी कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं हुआ था। बट सडनली बिना किसी स्कैंडल, कंट्रोवर्सी के करिश्मा कपूर का फेम, उनकी वैल्यू, उनकी डिमांड इन द इंडस्ट्री स्टार्टेड टू डिसअपीयर। अचानक से करिश्मा कपूर दिखी सहारा 1 के एक सोप ओपरा में। अचानक से कई साल गायब होने के बाद वो कर रही थी एक सुपरनैचुरल थ्रिलर। फिर उनको एक वेब शो में देखा गया एंड देन अ रियलिटी टीवी शो पर एक जज की तरह। एंड सडनली ये सवाल लोगों के मन में गूंजने लगा कि एक नॉर्म ब्रेकिंग एक्ट्रेस, हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, कैसे उसके पुराने इन्फ्लुएंस को, इम्पैक्ट को, सक्सेस को ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरी ऑडियंस भी भूल गई। फिल्मों की ना ही क्वालिटी बदली, ना उनकी आने वाली कई फिल्मों का इन्फ्लुएंस। क्योंकि आज उनकी एरा की आई हुई कई सारी एक्ट्रेसेस हिट्स दे रही हैं, ब्रांड्स डील कर रही हैं। आलम ऐसा कि ओजी जनरेशन वाली एक्ट्रेसेस आज भी फिल्मों में अपनी खुद की एक जगह बना रही हैं। बट करिश्मा कपूर, जिन्होंने पूरी एक जनरेशन को अपनी क्रेडिबल परफॉर्मेंसेस, अपनी एक्सपेरिमेंटल येट सक्सेसफुल फिल्मोग्राफी, अपनी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी सब ऑफर किया, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज करिश्मा कपूर की स्टोरी को हम एज अ सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि एक ट्रेजेडी की तरह देखते हैं। करिश्मा कपूर की पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम सबके सामने आई मिड 2000s में, जब उनके हस्बैंड के साथ एक अगली कस्टडी बैटल की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ की सारी ऐसी कहानियां बाहर आई जो लोगों ने कई सालों में नहीं सुनी। एंड शायद सेलिब्रिटी कल्चर का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि उनकी पर्सनल लाइफ एक समय पर आकर उनकी पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती। भले ही वो रणबीर कपूर की छोटी वेडिंग सेरेमनी पर उनको मिला हुआ क्रिटिसिज्म हो, करीना कपूर और शाहिद कपूर की लंबी रोमांटिक फ्यूड के चर्चे हों, या करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की वेडिंग एंगेजमेंट की खबरें हों, और साथ ही साथ कई रिपोर्टेड एलिगेशन कि कैसे जया बच्चन ने करिश्मा कपूर से डिमांड करी कि वो अभिषेक से शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। रिमेंबर, एक ऐसी डिमांड जो एलिजिडली करिश्मा कपूर से करी गई थी, जो अपनी फैमिली की 4 जनरेशन की फिल्मों में अपने घर की औरतों को काम ना करने वाली नॉर्म को तोड़कर सक्सेस पाई थी। या फिर करिश्मा कपूर की मां बबीता की इनसिक्योरिटी टुवर्ड द बच्चन फैमिली, जो उस समय खुद एक फाइनेंशियल टर्मोइल से गुजर रहे थे। एंड हो सकता है इस सारी केओस के बीच में अनसर्टेनिटी, रूमर,
रूमर्स, एलिगेशन, मीडिया ट्रायल्स के बीच करिश्मा कपूर, द सुपरस्टार करिश्मा कपूर, डिसाइडेड टू गिव इन। शायद इसकी वजह भी ये थी कि जब इस सब पर्सनल टर्मोइल के बीच में करिश्मा कपूर विद अ स्ट्रेट फेस वाज ट्राइंग टू कीप एवरीथिंग टुगेदर, पर उसी समय उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी अफेक्ट हो रही थी। रीजन ये भी था कि उनकी नॉन ब्रेकिंग फिल्मोग्राफी की वजह से एक पूरी भीड़ ऑफ एक्ट्रेसेस ने वो गैप फिल करने के साथ साथ उसे सैचुरेट भी करना शुरू कर दिया था, जिसमें न्यू कमर्स भी थे, बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस भी थी जो अपने आप को रेलेवेंट रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी। एंड उनके करियर के दौरान बॉलीवुड के जॉनर्स मोर डिफाइन हो गए थे। बॉलीवुड में एक ऑन्टराज कल्चर डेवलप होना शुरू हो गया था, जहां एक्टर्स को ट्रेन करने वाली उनकी मैनेजमेंट टीम, पीआर टीम ने अपना बिजनेस फैला लिया। और करिश्मा कपूर ने भले ही अपने करियर में हिट्स दी हो, करियर डिफाइनिंग फिल्में की हो, हिंदी सिनेमा और एक्ट्रेस के लिए कई प्रेसिडेंट सेट किए हो, लेकिन वो चाहे या ना चाहे उनके करियर में और उनकी पर्सनालिटी के यूएसपीज में उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनकी लेगेसी, उनका सरनेम एक बहुत बड़ा पार्ट था। I definitely love to work with my father and in Henna, but unfortunately my chacha is the hero of the movie, so it's only obvious I cannot work up with him. और अपनी प्रॉब्लम्स के बीच में कन्वीनियंटली या इनकन्वीनियंटली बोले तो वो टैग, वो पॉपुलैरिटी जो करिश्मा कपूर ने पाई थी, वही जगह उनकी छोटी बहन ने भी पूरी कर दी। Miss Kareena Kapoor. और माहौल ऐसा बन गया था कि मानो पूरी कायनात हर चीज करिश्मा कपूर के अगेंस्ट करने को तैयार है। पर करिश्मा कपूर ने भी हार नहीं मानी। अपने बिगड़ते करियर को एक और रेलेवेंट डायरेक्शन देने की कोशिश में उन्होंने डिसीजन लिया इंडिया की फास्ट पेस बदलती हुई टीवी इंडस्ट्री में भाग लेने का। 29 सितंबर 2003 को जब उनकी शादी हुई बिजनेस टाइकून संजय कपूर से, तो वो भी एक न्यूज चर्चा का विषय बना, जहां उनकी वेडिंग वीडियोस में उनके पिंक लहंगे ने उस समय की शादियों में पहने जाने वाले रेड लहंगे के कल्चर को तोड़ दिया। उसके बाद करिश्मा कपूर in a television drama soap opera called Karishma A Miracle of Destiny, इसको डायरेक्ट कर रहे थे उस समय के न्यू कमर डायरेक्टर अनुराग बासु। उस शो का पर्पस था ड्वेल करना पेट्रियार्क वर्सेस मेट्रियार्क के कल्चर में और इस लड़ाई का इंपैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ एन ओल्ड बिजनेस टाइकून विद हर ग्रैंडडॉटर, जिसमें दोनों रोल करिश्मा कपूर प्ले कर रही थी। 1 साल और 206 एपिसोड्स के बाद करिश्मा कपूर की एक अनटाइमली प्रेगनेंसी हुई और कई साल बाद उनकी डिवोर्स की खबरें आई। और डिवोर्स की इस न्यूज के बाद कुछ ऐसे रेवलेशंस आए जो किसी भी सेंसिबल माइंड को ट्रॉमेटाइज कर सकते हैं। और इस सबके बीच में कपूर फैमिली की चौथी जनरेशन की मशाल जो करिश्मा कपूर ने उठाई थी, उसको आगे लेके गई थी, वो पास ऑन हो चुकी थी उसी फैमिली के और मेंबर्स। एंड करिश्मा कपूर अनफॉर्चुनेटली वाज डीलिंग विद द वर्स्ट। जब करिश्मा कपूर के डिवोर्स की खबरें सामने आई तो एक ऐसी अनफॉर्चुनेट रियलिटी का सामना करिश्मा कपूर की लाइफ का लोगों को करना पड़ा। प्रॉब्लम्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वेट इश्यूज, हर प्रायोरिटी टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, जिन्होंने शायद अपने बचपन में ही अपने घर में अपने पेरेंट्स के क्वेश्चनेबल टॉक्सिक रिलेशनशिप को देखा था। एंड अपनी एक सिंगल मदर के ट्रेट जो शायद उन्हें अपनी मां से मिले थे वाज नाउ अ पार्ट ऑफ हर लाइफ। करिश्मा कपूर के एक पर्सनल स्ट्रगल के बीच में 2007 में रणधीर कपूर उनके परिवार के साथ वापस जुड़े। एंड विद दिस करिश्मा कपूर न्यू कि उनकी वैल्यूज, उनका कमिटमेंट, उनकी फैमिली, उनके बच्चों के लिए जो डिपेंडेंट थे अपनी मां करिश्मा कपूर पर, वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन हर लाइफ। I think that's what I want to do with my kids as well. You know, I'll never force them to do something, but I will back them. I will support them in their decisions. वो करिश्मा कपूर जो रिबेलियस थी, नॉर्म ब्रेकिंग एक्ट्रेस थी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ फॉलोड द नॉर्म सेट बाय अदर्स, द कमबैक नॉर्म, जो आपकी अपने समय की रेलेवेंस पर भी डिपेंडेंट होता है कि वो एक्टर या एक्ट्रेस अपनी कमबैक मूवी में अपने नॉस्टैल्जिया, अपने पीक के कितने नॉर्म्स को शोकेस करता है। शायद यही मार्केट इकोनॉमिक्स थे या पब्लिक डिमांड थी कि करिश्मा कपूर की कमबैक मूवी वाज वंस अगेन एन एक्सपेरिमेंटल मूवी एंड वाज मोर फोकस्ड ऑन द फेल्ड रीब्रांडिंग ऑफ करिश्मा कपूर द एक्टर, जिसने उनके काम को, उनके कैलिबर को, उनकी कैपेबिलिटीज को कुछ खास जस्टिस नहीं किया। उनके ओटीटी डेब्यू विद मेंटलहुड वाज मे बी अ न्यू टच फॉर हर फिल्मोग्राफी, पर प्रॉब्लम ये हुई कि वुमेन ओरिएंटेड स्टोरीज पर, सिंगल मदर की कहानियों पर जो करिश्मा कपूर कर रही थी, उससे भी बेहतर कंटेंट की भरमार इंडियन स्क्रीन्स पर, चाहे वो सिनेमा हो या टीवी हो, ऑलरेडी थी। लेकिन जो अब प्रायोरिटीज घर संभालना हो, तो उस रियलिटी से भी करिश्मा कपूर ने शायद अपना एक पीस बना लिया। इनके कुछ चैरिटी फाउंडेशंस को सपोर्ट करना, चाइल्ड केयर ई कॉमर्स कंपनी में शेयर होल्डर होना, ब्रांड एसोसिएशन, रियलिटी टीवी जज, और शायद उनकी वो ऑड सेंस ऑफ फिल्मोग्राफी जहां वो फोर्सफुली अपने आप को रिवाइव नहीं करना चाहती, बस कुछ अच्छी मूवीज करना चाहती हैं। तो शायद एक 17 साल की फिल्म डीवा से एक 50 साल की एक्ट्रेस की जर्नी में करिश्मा कपूर ने बहुत कुछ झेला और समझा भी, जो शायद आज उन्हें एक रिवाइवल की लड़ाई में लगी हुई भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। और उनकी नॉस्टैल्जिया, उनका इंपैक्ट, उनका इन्फ्लुएंस, उनके एक ग्रेट फ्रेम ऑफ वर्क को आज भी जिंदा रखता है। इवन देन जब करिश्मा कपूर ने पिछले 2 डेकेड्स में कोई हिट नहीं दी हो, पर उनके काम, उनके इंपैक्ट, उनके रेजिलियंस ने उन्हें आज भी एक इंस्पिरेशनल फिगर बना रखा है बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के लिए। बट सवाल फिर भी यह है कि करिश्मा कपूर की कहानी का हमें अंदाजा
अंदाजा तो हो गया, पर क्या उनकी इस कहानी का आगे कोई और हैप्पी एंडिंग की पॉसिबिलिटी है भी या नहीं? कई लोग मान सकते हैं कि करिश्मा कपूर की कहानी में एक हैप्पी एंडिंग का स्कोप नहीं है, जो कहीं ना कहीं हम सबको चाहिए होती है, क्योंकि वही हम अपनी फिल्मों में देखते हैं, वही हम अपने लिए चाहते हैं, अपने चाहने वालों के लिए चाहते हैं। लेकिन इनकी कहानी में कई इंस्पिरेशंस हैं, जिसने शायद आज बॉलीवुड और एक नई वेव ऑफ सेंसिबल इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को इंस्पायर किया, इन्फ्लुएंस किया है। और ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है। करिश्मा कपूर के साथ रवीना टंडन, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता एंड मेनी हैव हैड समवॉट ऑफ अ सिमिलर ट्रेजेक्टरी, जहां उन्होंने अपनी फैमिलीज को प्रायोरिटाइज किया। कई कंट्रोवर्सीज भी रही जो मीडिया सर्किट्स में आज भी या तो याद करी जाती हैं, आए दिन ट्रेंड होती रहती हैं। इसका शायद एक और रीजन भी रहा, वो ट्रीटमेंट जो दिया जाता है एक्ट्रेसेस को उनकी शादी के बाद, जहां कई वेटरन एक्ट्रेसेस जैसे डिंपल कपाड़िया, रेखा, नीना गुप्ता, रवीना टंडन, विद्या बालन, लारा दत्ता जैसी एक्ट्रेसेस ने भी पोस्ट देयर मैरिज फेल्ट कि उनकी डिमांड, उनकी रेलेवेंस को अब वो हाइप मिलना बंद हो चुका है। और वहीं रणबीर कपूर, रणवीर सिंह जैसे कई आज के सुपरस्टार शादी के बाद सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस के साथ have somehow somewhat gotten a boost to their career। कितने लोगों ने आपको बोला था कि शादी अभी मत करो? A lot of people, this was like exactly the tone you're saying, अभी शादी करने की क्या जरूरत है? कितने मेल एक्टर्स जो डिवोर्सी हैं, जो अपनी शादियां टूट जाने के बाद नेशनल या ग्लोबल सुपरस्टार्स हैं, और फीमेल एक्ट्रेसेस लगी हुई हैं अपने टायरलेस अटेम्प्ट्स में टू मेक अ डिफरेंस। एंड सब में हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि करिश्मा कपूर इज एट पीस इन हर लाइफ, इन हर करियर, विद हर फैमिली, कि जो था वो तब था और अच्छा था। I think you are the only actress who delivered 15 blockbusters back to back, if I'm not wrong। उस समय जब उन्हें अपने घर को सपोर्ट करने की जरूरत थी, वो उस समय हिंदी सिनेमा ने उन्हें दी एंड शी इज थैंकफुल फॉर इट। भले ही वो अपनी इस गट फीलिंग की वजह से जिंदगी में कई परेशानियां झेल उठी हों, लेकिन उसी गट फीलिंग के साथ हम उम्मीद करेंगे कि शी इज हैप्पी विद हर फैमिली और उन्हें बॉलीवुड हमेशा अपनी प्यारी लोलो की तरह याद रखे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड। तुम मुझे कमेंट्स में बताओ क्या तुम सोचते हो करिश्मा कपूर के बारे में। यहाँ पर ऐसी और वीडियोस है जो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें अच्छी लगेंगी। इन्हें चेकआउट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।